दोस्तों, मैं फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ। डरावनी गुड़िया सीरीज की फिल्म है। ये फिल्म एनाबेल जितनी ही मशहूर मानी जाती है। इसे हॉरर डॉल ट्रिलॉजी कहा जाता है। ये गुड़िया दिखने में मासूम लगती है, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक होती है। ये फिल्म दिखाती है कि जब किसी वस्तु में किसी की जिद या आत्मा बस जाए, तो वह इंसानियत के अंधेरे रूप को कैसे उजागर करती है। चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। आधी रात की घटना। गहरी रात में डामे सो रही थी, तभी लिविंग रूम से अजीब सी आवाज आई। उसे लगा श्याओडी मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसी वक्त श्याओडी ने सब कुछ देख लिया। डामे अपने भाई को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गई, लेकिन वहाँ दो बदमाश थे। दूसरे बदमाश ने डामे को जोर से मारा और वो बेहोश हो गई। हालात बिगड़ते देख बदमाश भाग गए। डामे को बस हल्की चोट आई, लेकिन उस रात के बाद वो रोज बुरे सपने देखने लगी। श्याओडी की हालत और भी खराब हो गई। डर की वजह से वो बिल्कुल चुप हो गया। अब वो सिर्फ कागज और पेन से ही माता पिता से बात करता था, वहाँ बोल भी नहीं पाता था। पिता को लगा कि मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई महीनों बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। डामे हमेशा खोई खोई रहने लगी। श्याओडी बिल्कुल शांत हो गया। आखिरकार पिता वांग क्यांग ने फैसला किया कि परिवार को गाँव ले जाया जाए, शायद माहौल बदलने से सब ठीक हो जाए। नए घर पहुंचकर परिवार आसपास घूमने निकला। उन्हें एक शानदार पुराना महल दिखा। श्याओडी को पीछे से किसी ने पुकारा। वह आवाज का पीछा करते हुए मिट्टी खोदने लगा। उसे जमीन से एक गुड़िया का हाथ मिला। हटाने पर एक अजीब सी कपड़े की गुड़िया मिली। जब परिवार को लगा बच्चा गायब है, तभी श्याओडी गुड़िया लेकर सामने आ गया। वह उसे घर ले जाना चाहता था। दामे ने उसकी खुशी देखकर हाँ कह दिया। उसे लगा भाई इस खिलौने से बहुत जुड़ गया है। दामे ने गुड़िया के कपड़े ठीक किए। अंदर एक छोटा सा कागज मिला। उस पर कुछ नियम लिखे थे कि गुड़िया मिलने के बाद क्या क्या पालन करना होगा, लेकिन डामे ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। साफ करने के बाद गुड़िया असली रूप में दिखने लगी। उस पर कई दरारें और निशान थे, जैसे उसे तोड़कर फिर जोड़ दिया गया हो। जब डामे जाने लगी, उसे शीशे में लगा कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हैं, लेकिन दोबारा देखने पर सब सामान्य था। उसे लगा शायद भ्रम है। वो लाइट बंद कर कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, गुड़िया की आंखें अचानक झपकी। सुबह मधुर पियानो की आवाज से डामे की नींद खुली। उसने देखा श्याओडी पियानो बजा रहा है। गुड़िया भी पास में बैठी थी, सूट पहने सजी धजी हुई। क्या श्याओडी ने कपड़े पहनाए? श्याओडी ने मना कर दिया। डामे ने सोचा शायद पति ने किया होगा और बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन श्याओडी चुपके से गुड़िया से बातें कर रहा था। वो बोला, डामे तुम्हारे साथ जंगल घूमने जाना चाहती है। डामे ने हाँ कर दी, लेकिन खुद भी साथ जाने की शर्त रखी। जंगल में जाकर श्याओडी ने गुड़िया को उसी जगह रख दिया जहाँ से उसे पाया था। तभी एक आदमी आया जो खुद को जंगल का रक्षक बता रहा था। उसने गुड़िया को देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिखा। वो चुप रहा, बस गुड़िया को घूरता रहा। डामे ने सोचा शायद ये उसी की चीज है, लेकिन वो आदमी बार बार मना करता रहा। अचानक डामे की आंख खुली। वो सब एक अजीब सपना था। सपने के डरावने दृश्य उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो बेचैन हो गई। वो तुरंत श्याओडी के कमरे में गई। सौभाग्य से वो बिस्तर पर सो रहा था। कमरे के कोने में बस एक कपड़े की गुड़िया पड़ी थी। सुबह तक सब सामान्य लगा। श्याओ में डामे खिलौने को देखा और श्याओडी से बात की। उसने कुछ नियम तय किए। डामे पहली कुछ शर्तें मानने को तैयार थी, लेकिन आखिरी नियम पढ़कर वो डर गई। श्याओडी ने कहा कि गुड़िया हमेशा उसके साथ रहेगी। डामे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के कारण चुप रह गई। अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक दिन वो सूखे कपड़े लेकर कमरे में गई तो देखा कि टेडी बियर फटा हुआ पड़ा है। वो तुरंत खिलौना उठाकर श्याओडी के पास गई। क्या तुमने यह किया? श्याओडी चुप रहा। उसने दोष गुड़िया पर डाल दिया। डामे गुस्से में आ गई। झूठ बोलना गलत है। उसने श्याओडी को कमरे में जाकर सोचने को कहा और गुड़िया को बाहर रखने का आदेश दिया। वो खुद सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। कमरा खाली था। तभी गुड़िया ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसे घूरने लगी। डामे ने कुछ नोटिस नहीं किया। अचानक टीवी अपने आप चलने लगा। वह रिमोट ढूंढने लगी। पीछे मुड़कर देखा, रिमोट गुड़िया के पास रखा था। उसने टीवी बंद किया। दोबारा देखा, गुड़िया गायब थी। वह गुस्से में श्याओडी के कमरे में गई। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। वह चिल्लाई, श्याओडी दरवाजा खोलो। अचानक श्याओडी उसके पीछे खड़ा था। तो फिर कमरे में कौन था? और अंदर वही गायब गुड़िया बैठी थी। डामे की रूह कांप गई। बाद में श्याओडी आया और माफी मांगी। कहा कि वह सब मजाक कर रहा था। डामे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक बढ़ता गया। जब से शाओमिंग श्याओडी बीमार हुआ, वह शांत और कम बोलने लगा था। आज का व्यवहार बहुत अलग था। डामे को लगा किसी ने उसके बेटे को बहका दिया है। उसे सबसे ज्यादा शक उस गुड़िया पर था। रात में जब श्याओडी सो रहा था, डामे ने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसके पैरों के नीचे अजीब नंबर लिखे थे। वह सोच ही रही थी कि अचानक चीख पड़ी। वांग च्यान दौड़ कर आया, लेकिन वह सिर्फ भ्रम था। अगले दिन डामे ने देखा कि श्याओडी बिस्तर पर गुड़िया से बात कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कागज पर अजीब चित्र बनाए थे। डामे ने पहचाना। चित्र में वन रक्षक का कुत्ता मरा हुआ दिखाया गया था। आगे के चित्रों में श्याओडी ने खुद को और माता पिता को गोली मारते हुए बनाया था। तभी श्याओडी अचानक पीछे खड़ा था। वह कार्टून जैसे कपड़े पहने हुए था। डामे ने पूछा, तुमने ये कपड़े क्यों पहने? लेकिन वह चुप रहा। उसने कहा कि गुड़िया के लिए भी खाने की प्लेट लगाई जाए, उसे भी खाना है। श्याओडी का व्यवहार अब डामे को और
और भी डराने लगा। दामे को लगने लगा कि शाओडी उस बेजान गुड़िया को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा है। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। गुस्से में दामे दरवाजा पटक कर चली गई। अचानक डाइनिंग टेबल अपने आप उलट गई। जाते जाते शाओडी ने दामे को एक पर्ची थमाई। मैंने पहले ही कहा था उसे मत छेड़ो। अगली सुबह दामे उठी तो देखा शाओडी घर में नहीं है। तकिए पर एक नोट रखा था, सबको नियम मानने होंगे। घबराकर दामे और उसके पति वांग कियांग पास के जंगल की ओर भागे। खोजते खोजते दामे एक पुराने विला में पहुंची। गेट खुला हुआ था। उसे लगा शायद शाओडी अंदर हो। वह बेसमेंट में उतर गई। लंबे गलियारे के अंत में एक जर्जर कमरा था। कोने में वही गुड़िया पड़ी थी, साथ में एक अजीब फोटो। अचानक पीछे से आवाज आई। अलमारी से एक हाथ बाहर निकला। दरवाजे के पीछे से नकाब पहना लड़का सामने आया। दामे ने मास्क हटाया। वह शाओडी ही था। थोड़ी देर में वांग चियांग और फॉरेस्ट रेंजर मिस्टर लिन भी आ गए। सब सुरक्षित थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिस्तर पर पड़ा वह मास्क दरअसल बच्चे को नियंत्रित करने का साधन था। तभी केयरटेकर मिस्टर चेन ने हवेली का इतिहास बताया। बहुत साल पहले मालिक का बड़ा बेटा पागल हो गया था। उसने एक लड़की की हत्या कर दी। माता पिता ने सच छुपाने के लिए लाश जला दी और सबको कहा बच्चा मर गया, लेकिन उसे घर के गुप्त कमरे में छुपा कर रखा गया। फिर उन्होंने एक हाथ से बनी गुड़िया बनाई ताकि बेटे की मौजूदगी बनी रहे, लेकिन कहा जाता है उस गुड़िया में उस लड़के का अंधेरा समा गया। कुछ समय बाद माता पिता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो भी परिवार उस विला में आया उनके बच्चों पर अजीब असर हुआ और अंत में वे अपने ही माता पिता के खिलाफ हो गए। 2 साल पहले एक अमीर युवक ने ये घर खरीदा। वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये सुनकर दामे सिहर उठी। जाते समय उसने पूछा, मिस्टर लिन, आपका कुत्ता कैसा है? कुछ दिन पहले वो कुत्ता गायब हुआ था। आज खबर मिली वो मारा गया। दामे को याद आई शाओडी की डरावनी ड्राइंग, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो चुप रही। कुछ समय बाद परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। रिश्तेदार मिलने आए। बच्चे बाहर खेलने लगे। एक लड़का था दाजुआंग। उसे शाओडी बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बोला, मैं इस गुड़िया को अभी तोड़ दूंगा। शाओडी ने हाथ जोड़कर मना किया, लेकिन दाजुआंग नहीं माना। वह सोफिया की टोपी भी छीन लेता है। दोनों में लड़ाई हो गई। शाओडी कमजोर पड़ रहा था। स्थिति उसके खिलाफ थी। गुड़िया हिलने लगी। चीख सुनकर दाजुआंग के माता पिता दौड़े आए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दामे ने शाओडी को जांचा। तभी पहली बार शाओडी ने खुद अपने मुंह से एक वाक्य कहा और वो इतना डरावना था कि दामे की रूह कांप गई। अचानक दामे को याद आया गुड़िया के नीचे कुछ अजीब नंबर लिखे थे। उसने उन नंबरों को मिलाकर गुड़िया की जानकारी खोजी। अब उसे सब समझ आ गया। वो पागल हुआ लड़का जिसने अपनी जान ले ली थी, उसकी वजह वही गुड़िया थी। दामे घबरा गई। वो गुड़िया को फेंकने लगी, लेकिन मुड़कर देखा झूले पर रखी गुड़िया गायब थी और शाओडी भी। रास्ते में एक केयरटेकर ने उसे रोक लिया। उसने कहा गुड़िया उसे नियंत्रित कर रही है। उसने बताया पिछले साल इस फार्म हाउस का खरीदार असल में उसी शराब के कारण मरा। गुड़िया के कहने पर उन्होंने उसे ठीक किया और फिर जमीन में दबा दिया। उन्हें पहले से पता था कि दामे का परिवार यहाँ आएगा। शाओडी को पूरी तरह अपने अंदर समा लेना। ये सुनकर दामे रो पड़ी। मौका देखकर दामे ने बंदूक उठाई और केयरटेकर को गोली मार दी। वह तुरंत विला की ओर भागी। एक नकाब पहना लड़का गुड़िया को कसकर पकड़े खड़ा है। वो शाओडी था। दामे धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी शाओडी ने उसी पर बंदूक तान दी। अब वो पूरी तरह गुड़िया के वश में था। तभी वांग चियांग पहुंच गया। कुछ पलों के लिए शाओडी होश में आ गया, लेकिन अचानक वही रेंजर फिर सामने आ गया। उसने कहा इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तभी टूटी हुई गुड़िया फिर से खड़ी हो गई। कमरे की हर चीज हिलने लगी। कुर्सियां, चाय के कप, दीवार के फ्रेम, किताबें, झूमर सब जोर जोर से कांपने लगे। कमरा अराजकता में बदल गया। आखिरकार शाओडी ने हिम्मत जुटाई। उसने गुड़िया को आग में फेंक दिया। लपटों ने उसे निगल लिया। कुछ ही पलों में वो राख बन गई। घर में फिर शांति लौट आई, पर रात गहराई और अंधेरे में